ये कहा जाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है। एक अमीर आदमी था जिसका नाम लुकमान था। वो एक बड़े और शानदार महल में रहता था। उसके पास इतना माल व दौलत और ख़जाने थे कि उनकी गिनती या हिसाब करना मुमकिन न था। अल्लाह ने उसे 2 बेटों से नवाजा था जिनके मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बड़ा बेटा, जिसका नाम उम्मार था, एक ऐसा शख्स था जो दौलत से बेपनाह मोहब्बत करता था, हाथी कि उसकी मोहब्बत किसी भी चीज़ से बढ़कर थी। वो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। उसकी बीवी भी इसी तरह की थी। उसका दिल लालच और हिर्स से भरा हुआ था। दूसरा बेटा, जिसका नाम हसान था, अपने भाई से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो एक नेक दिल नौजवान था जो खैर के कामों से मोहब्बत करता था। उसका हाथ हमेशा लोगों की मदद और उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बढ़ता था। उसकी शादी एक नेक औरत नूरा से हुई थी जो इसके नेक दिल और कनात पसंद तबीयत की शरीक थी। वो एक साबर और राजी बीवी थी। लुकमान को डर था कि उसका बेटा उम्मार अपनी मशहूर लालच की वजह से उसकी वफात के बाद सारी दौलत पर कब्जा कर लेगा और अपने भाई हसान को इससे महरूम कर देगा। इसलिए उसने उम्मार को फौरन अपने पास बुलाया और उसे सख्ती से नसीहत की कि वो अपनी दौलत की हिफाजत करे, उसे ज़ाय न करे, और सबसे अहम बात ये कि अपने भाई हसान को उसका पूरा हक दे, बगैर किसी कमी के। उम्मार ने अपने वालिद से पख्ता वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। जब उम्मार अपनी बीवी के पास वापस आया तो उसने उसे अपने वालिद के साथ होने वाली गुफ्तगू और उनकी वसीयत के बारे में बताया। उसकी बीवी को ये बात पसंद न आई क्योंकि उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसने उम्मार को वर्गलाना शुरू किया और कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम ही इस दौलत के असल वारिस हो। तुम वो हो जो तिजारत को संभालते हो और दौलत को बढ़ाते हो। तुम्हारा भाई हसान तो कुछ भी नहीं करता। हसान अपने उस नेक दिल की वजह से ये सारी दौलत गरीबों पर और लोगों की मदद पर ज़ाया कर देगा। तुम्हारे वालिद की सारी मेहनत रायगां चली जाएगी। तुम्हें सब कुछ ले लेना चाहिए। उम्मार, जिसके ज़हन पर विरासत पर कब्जा करने का ख्याल हावी होने लगा, ने पूछा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? इसकी बीवी ने शरारत से आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, ये बहुत आसान है। अपने वालिद के नाम से एक जाली वसीयत लिखो जिसमें लिखा हो कि उन्होंने सारी दौलत तुम्हें दे दी। रात को जब वो थक कर सो रहे हों, उनके कमरे में चुपके से घुसो और उनकी खास महर चोरी कर लो जो वो अहम कागजात पर तस्दीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस महर से जाली वसीयत पर महर लगा दो। गवाहों की फिक्र न करो, मैं 2 आदमियों से बात कर लूंगी जो तुम्हारे वालिद की वफात के बाद झूठी गवाही देंगे कि ये उनकी आखिरी वसीयत थी। शैतान ने उम्मार को विरगलाया और उसके बड़े अमल को इसके लिए खूबसूरत बना दिया। उम्मार ने एक लम्हे के लिए भी हचकचाहट न की और अपनी बीवी के कहने पर अमल करने का फैसला किया। इसने कागज और कलम लिया और एक जाली वसीयत लिखी जिसमें सारी दौलत उसे दी गई थी। जब रात का सुकून छा गया और उसके वालिद गहरी नींद में थे, उम्मार चपके से उनके कमरे में घुसा। इसके दिल में रहम का कोई एहसास न था। उसने अपने वालिद की खास महर चोरी की, इससे जाली वसीयत पर महर लगाई और वापस लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ उर्सा गुजरा। लुकमान की बीमारी शिद्दत अख्तियार करती गई। थकावट ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया और वो बस्तर पर पड़ गए। आखिरकार वो दिन आया जब अल्लाह का हुक्म हुआ और लुकमान ने अपनी रूह अपने खालिक को लौटा दी और अपने रब के पास चले गए। उम्मार की बीवी अपनी खुशी पर काबू न रख सकी जब उसे लुकमान की वफात की खबर मिली। उसे अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आई और उसने सोचा कि अब उसका शौहर ही सब कुछ का मालिक है। कुछ उर्सा गुजरने के बाद हसान अपनी बीवी नूरा के साथ अपने भाई उम्मार के पास आया। दोनों के दिल अपने वालिद की जदाई के गम से भरे हुए थे। उन्होंने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक अपना हक मांगा। उम्मार ने सर्द महरी से उनकी तरफ देखा और कहा, भाई, हमारे वालिद ने अपनी वफात से पहले सारी दौलत मेरे नाम कर दी थी। ये मेरी मेहनत और तिजारत में रात दिन जागने का सला है। मैंने उस दौलत को इस मकाम तक पहुंचाया है। हसान अपने भाई की बातों से लर्ज उठा और गमगीन लहजे में बोला, उम्मार, अल्लाह से डरो। हमारे वालिद कभी ऐसा ना करते। ये उनकी वसीयत नहीं हो सकती। उम्मार ने झूठी खुद एतमादी से अपनी बात छिपाते हुए कहा, भाई, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हें वो वसीयत दिखाता हूँ
जो मेरी बात की तस्दीक करती है, और उन गवाहों को भी बुला लेता हूँ जिन्होंने उस पर गवाही दी। अम्मार ने जाली वसीयत और 2 आदमियों को पेश किया जिन्होंने झूठ और बहतान के साथ गवाही दी कि ये लुकमान की आखिरी वसीयत थी जो उनके सामने लिखी गई। हसन और उसकी बीवी ने कागज देखा और इस पर अपने वालिद की मेहर को पहचाना जो वो अच्छी तरह जानते थे। वो हैरत और सदमे से खामोश रह गए। तब उम्मार ने मसनूई हमदर्दी के साथ हसन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई फिक्र न करो, मैं तुम्हें उस मुश्किल में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर खरीद दूंगा जहां तुम सुकून से रह सको। ये कम वो है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। इस तरह हसन और इसकी बीवी को इस सदमे से संभलने का मौका भी न मिला और वो अपने वालिद के घर से, जहां वो पैदा हुए और पले बढ़े, निकाल दिए गए। अम्मार ने अपना वादा पूरा किया और उनके लिए गांव के किनारे एक छोटा सा घर खरीद दिया। उसने उन्हें चंद दिरहम दिए और कहा कि ये उनके खाने पीने के लिए काफ़ी हैं। फिर उन्हें वहां छोड़कर वो महल वापस चला गया ताकि दौलत से अकेले लुत्फानंदोज हो सके। इस तरह उसने अपने भाई के साथ रिश्ते की आखिरी कड़ी भी तोड़ दी। हसन और उसकी नेक बीवी नूरा ने इस छोटे से घर में नई जिंदगी शुरू की। उनके पास दुनियावी सामान कुछ न था। हसन हर सुबह बाजार जाता और सामान उठाने या ताजरों की मदद करने जैसे छोटे मोटे काम ढूंढता, जिसके बदले उसे चंद दिरहम मिलते जो एक दिन के खाने के लिए भी मुश्किल से काफ़ी होते। इस मुश्किल हालात और किस्म परसी के बावजूद वो सब्र करते और हर हाल पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। नूरा अपनी मुस्कुराहट और अच्छे अल्फाज से अपने शोहर की रोज़ाना की मशक्क़त को आसान बनाती। एक दिन जब हसन और नूरा अपने छोटे से घर में बैठे बातें कर रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। हसन ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था जिस पर सफ़र और थकावट के आसार नुमायां थे। बुजुर्ग ने पुरस्कून लहजे में कहा, मैं उस इलाके में अजनबी हूँ और मुझे शदीद भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास रोटी का एक टुकड़ा है जो मेरी भूख मिटा सके? हसन ने एक लम्हे की भी ताखीर न की और उसका इस्तकबाल किया। कहा, आएं अबा, ये घर आपका है। हालांकि उनके घर में सिर्फ एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा था जो वो अपने रात के खाने के लिए बचा रहे थे। हसन ने उसे खुश दिली से इस बुजुर्ग को पेश कर दिया। बुजुर्ग ने खाना खाया, पानी पिया, फिर हसन की तरफ इत्मीनान और शुक्रगुजारी से भरी निगाह से देखा। जाने से पहले इसने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर अपने कपड़ों की तहों से एक छोटी सी हथौड़ी निकाली और हसन से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहमान नवाजी के सल्ले में ये हथौड़ी ले लो और उसे महफूज जगह पर रखो, लेकिन मेरा राज रखना और किसी को न बताना कि ये मैंने दी है, वरना उसका सेहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हसन ने हथौड़ी ली और हैरत से उसे देखते हुए पूछा, ये हथौड़ी क्या करती है सईदी? बुजुर्ग ने प्रासरार मुस्कुराहट के साथ कहा, उसका राज तुम्हें मुनासिब वक्त पर मालूम हो जाएगा। मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर वो चला गया और नजरों से गायब हो गया। हसन अपने घर वापस आया, बुजुर्ग के उस अमल से हैरान था। उसने हथौड़ी को एक पुरानी लकड़ी की मेज पर रख दिया जहां उसके पास एक बेकार जंग आलूद लोहे का टुकड़ा पड़ा था। फिर वो और उसकी बीवी सो गए। उसके ज़हन में इस वाक़ये के बारे में सोच विचार जारी थी। सुबह जब उसकी नज़र मेज़ पर पड़ी तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। जंग आलूद लोहे का टुकड़ा गायब था और उसकी जगह एक शानदार सोने की हार थी जिसकी खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हसन हैरान रह गया और समझ न सका कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसने जल्दी से वो हार लिया और सुनारों के बाजार में जाकर उसे बड़ी कीमत पर बेच दिया। वो खाने और पैसों के साथ अपनी बीवी के पास वापस आया। दोनों के दिल हैरत और शुक्र से भरे हुए थे। अगले दिन बुजुर्ग दोबारा आया और हसन के दरवाजे पर दस्तक दी। हसन ने उसका इस्तकबाल किया और उसे बिठाया, फिर उससे हथौड़ी के राज के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, हसन, ये हथौड़ी जादुई है। ये किसी भी धात को जो उसके पास रखी जाए खालिस सोने में बदल देती है। मैंने ये तुम्हें उस जुल्म के सब्र और इस नेकी के बदले दी है कि तुमने अपने घर का आखिरी खाना मुझे पेश किया। उसकी हिफाजत करो और उसका राज छिपाओ, क्योंकि अगर कोई उसे जान लेगा तो ये एक आम हथौड़ी बन जाएगी।
फिर बुजुर्ग चला गया। हस्सान उसके पीछे निकला, लेकिन उसका कोई निशान न मिला, जैसे जमीन फट गई हो और उसे निगल गई हो। इस रात हस्सान ने हथौड़ी के पास कुछ सस्ते धात के टुकड़े रखे और उसे देखने लगा कि उसका राज क्या है। उसने जो देखा वो हैरत अंगेज था। हथौड़ी खुद ब खुद हवा में उठी। जब उसने गौर से देखा तो उस पर छोटे छोटे जानदार हरकत कर रहे थे, जो बड़ी महारत से काम कर रहे थे। वो धात पर चोट लगाते और उसे एक खूबसूरत हार में बदल देते, जो उसकी आंखों के सामने सोना बन जाता। हस्सान हैरत से भर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ा। ये सिलसिला कुछ उरसे तक चलता रहा। हस्सान हर रात हथौड़ी के पास सस्ती धात रखता और सुबह को उसे सोने की शानदार चीज मिलती। कभी हार, कभी अंगूठी, कभी जवाहरात से जड़ा ताज। वो उन्हें बाजार में बेचता और उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत से खुशहाली की तरफ बदलने लगी। एक रात नूरा पानी पीने के लिए उठी तो उसने हल्की हल्की मुनज़्ज़म दस्तक की आवाज सुनी। जब उसने हैरत से देखा तो हथौड़ी खुद ब खुद हरकत कर रही थी और एक सिस्ते धात के टुकड़े से एक खूबसूरत फन पारा बना रही थी। वो हैरान रह गई और खामोशी से ये मंजर देखती रही जब तक कि हथौड़ी ने अपना काम मुकम्मल न कर लिया। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई और वो बुजुर्ग दोबारा आया। हस्सान कुछ कहने से पहले ही बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा, हस्सान, हथौड़ी का राज खुल गया है और इसका जादू खत्म हो गया है। हस्सान ने सदमे से कहा, लेकिन सईदी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने कल रात ये राज देख लिया और ये काफी है कि उसका जादू खत्म हो जाए। हस्सान गमगीन हुआ, लेकिन उसने फौरन सोचा और अक्लमंदी से कहा, सईदी, अगर जादू अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ तो बराह करम उन छोटे जानदारों को हुक्म दें जो हथौड़ी को चलाते हैं कि वो मुझे धातकारी और धात को शक्ल देने के राज सिखाएं। बुजुर्ग ने उसकी तरफ कदर की निगाह से देखा और कहा, तुमने सबसे बेहतरीन चीज मांगी हस्सान। ये एक अक्लमंदाना मांग है और ये हथौड़ी का आखिरी काम होगा जो तुम्हारे लिए करेगी। चनांचा उन छोटे जानदारों ने हस्सान को अपनी महारत सिखानी शुरू की। हस्सान ने शौक और सब्र से सीखा और धातकारी के फन में माहिर हो गया। जब उसने ये फन सीख लिया, वो छोटे जानदार हस्सान से रुखसत हुए और हथौड़ी के साथ चले गए। उसका जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, लेकिन उसने हस्सान के लिए एक ऐसी महारत छोड़ी जो कभी खत्म न होती। वक्त गुजरने के साथ हस्सान शहर का सबसे माहिर कारीगर बन गया। वो सोने और चांदी को ऐसी खूबसूरत ज़ीवरात और तोहफों में ढालता कि उनकी मिसाल न थी। शहर के तमाम उमरा उससे ज़ीवरात बनवाते। हती की बादशाह ने अपनी इकलौती बेटी के लिए ताज बनाने की फरमाइश की। हस्सान ने एक ऐसा ताज बनाया जो देखने वालों को दंग कर देता था। उसने बादशाह के लिए भी एक ताज बनाया। हस्सान की तिजारत बढ़ती गई और वो शहर के सबसे बड़े अमीरों में से एक बन गया। उस तमाम दौलत के बावजूद हस्सान और उसकी बीवी ने अल्लाह के फजल को कभी नहीं भुलाया। वो गरीबों और मस्कीनों पर सिदका करते और हर हकदार को उसका हक देते। एक दिन जब वो लोगों की हालत देख रहे थे, हस्सान की नज़र एक शख्स पर पड़ी जिस पर शदीद गुर्बत के आसार थे। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूख से नढाल जमीन पर गिरने वाला था। हस्सान ने फौरन उसे खाना, पानी और कुछ पैसे दिए। जब वो शख्स जाने लगा तो हस्सान ने उसके चेहरे पर गौर किया और सदमे से बोला, अम्मार भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उम्मार फूट फूट कर रोने लगा और रंधे हुए लहजे में बोला, भाई, मैंने तुम्हारा हक खाया और तुम पर जुल्म किया, इसलिए अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरी बीवी ने मेरी सारी दौलत चोरी कर ली और किसी दूसरे शख्स के साथ मिलकर महल पर कब्जा कर लिया। फिर उसने मुझे निकाल दिया। ये मेरी लालच और तुम्हारे साथ किए गए सलूक की सजा है। हस्सान ने फौरन उसकी तरफ बढ़कर उसे गले लगाया और कहा, भाई, अपने आप को हिम्मत दो। मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया है। मैं तुम्हें हमारे वालिद का महल वापस करूंगा और दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारी हालत संवार दे और तुम वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आओ। अम्मार ने शर्मिंदगी से अपने भाई की तरफ देखा और कहा, अल्लाह ने मुझे इन लोगों के हाथों सजा दी जिन पर मैंने भरोसा किया और तुम्हें तुम्हारे सब्र का सलाह दिया। मुझे मुआफ कर दो भाई, और हर हाल पर अल्लाह का शुक्र है। हस्सान की ये बातें महज दिलासा न थीं,
उसके नेक दिल ने अपने भाई को इस मुसीबत में अकेला न छोड़ा। उसने उसका हाथ थामा और उसे दोबारा उठाने में मदद की। उसने अपने वादे के मुताबिक उसे वालिद का महल वापस किया और न सिर्फ ये बल्कि उसे अपनी तिजारत में शरीक कर लिया। वो दोनों शहर के सबसे बड़े ताजरों में शामिल हो गए। अम्मार ने अपना सबक सीख लिया था और अब मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, अल्लाह की रिज़ा और अपने वालिद की कब्र में मग़फ़िरत की ख्वाहिश के साथ, और उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता जो उसने तकरीबन तोड़ दिया था। हसन को अल्लाह ने उसके एहसान पर बहुत इज्जत दी। वो पूरे मुल्क का मशहूर और माहिर कारीगर बन गया। अल्लाह ने उसे उसकी नेक बीवी नूरा के साथ नवाजा, जो उसकी बेहतरीन मददगार थी, और उसे नेक औलाद से नवाजा। उसने उससे वसीआ रिज़्क़ अता किया। इस अजीम दौलत के बावजूद हसन ने कभी अल्लाह का हक नहीं भुलाया। उसका महल और घर हमेशा गरीबों और मुस्किनों के लिए खुला रहता, जहां वो पनाह, खाना और करम पाते। उस कहानी के आखिर में भाइयों, हमें ये सीखना चाहिए कि जो शख्स शर का बदला एहसान से और लालच का बदला सखावत से देता है, वही अल्लाह की रिज़ा हासिल करता है। हक हमेशा गालिब आता है और मजलूम के लिए अल्लाह उस दुनिया और आखिरत में नासिर होता है। लिहाजा किसी पर जुल्म न करो और हर काम में अल्लाह से डरो। शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।